हेलो बोर्ड वॉरियर्स, मैं अरविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स आव्यूह के ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2020 तक आपसे पूछे गए। ठीक है, तो उन क्वेश्चन में अब मैं लगातार मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें लगभग 7 क्वेश्चन मैंने कराए आपको। ठीक है, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ आप लोग ये बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट बोर्ड एग्जाम से पहले कराऊंगा। आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तब भी आप मेरी क्लास अटेंड कीजिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर हम बात करें, पूछा गया है कि आव्यूह ए का मान दे रखा है और कह रहा है कि एक सममित आव्यूह है, ठीक है, तथा एक विषम सममित आव्यूह, मतलब एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल में इसको लिखना है। और क्या करना है, ये जो आव्यूह है ए का मान जो भी दिया है, ठीक है, ये सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह का जो योगफल है ना, इसके रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न सन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, आपको 2-3 इसी कैटेगरी के प्रश्न और मिल जाएंगे जिसमें केवल सममित आव्यूह के बारे में पूछा गया है, किसी क्वेश्चन में विषमित आव्यूह के बारे में पूछा गया है। तो आज हम लोग दोनों चीज़ों को कवर कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। ये अगर क्वेश्चन आपका कभी भविष्य में आता है तो फिर मैं समझता हूँ आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बात बता दूं मैं आपको, अगर आपसे बोला जाए, क्या बात बोला जाए, सममित आव्यूह, क्या बोला जाए, सममित आव्यूह, तो आप याद रखिएगा P बराबर आप पहले निकालेंगे A प्लस A डैश, और P का जो मान है वो P डैश के बराबर होगा, मतलब P का मान P डैश के बराबर होगा तो कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी सममित आव्यूह की। और अगर यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू Q मान लिया और यहाँ पर A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, ठीक है, A माइनस A डैश जो भी मैं निकालूंगा, ठीक है, वो अगर Q डैश के बराबर नहीं है, Q डैश के बराबर नहीं है, मैं Q का मान जो भी निकालूंगा, ठीक है, तो वो अगर Q डैश के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब Q का आंसर Q डैश से मैच नहीं कर रहा है, तो वो विषमित होगा। P का आंसर P डैश से मैच कर रहा है तो वो सममित होगा। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार हम इसको समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताया था मैंने A डैश कैसे निकालते हैं भाई। मैंने बोला A का मान 2 3 5 6 7 0 0 0 3 दे रखा है, और आपसे बोला क्या बोला जाए, A डैश निकालना है। तो A डैश कैसे निकालोगे, मैंने कहा रो को बना दिया करो कॉलम। ठीक है, तो जो रिलेटिव चीज़ से खड़ा कर दिया करो, तो 2 3 5 6 7 0 0 0 3, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डैश हो गया। क्या हो गया, A डैश हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है कंप्लीट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पहली कंडीशन सॉल्व करनी है, योगफल वाली कंडीशन सॉल्व करनी है सममित आव्यूह की। ठीक है, तो सममित आव्यूह के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था सममित आव्यूह के लिए क्या करते हैं हम लोग, सममित आव्यूह हेतु हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, A प्लस A डैश, क्या चेक करते हैं, A प्लस A डैश चेक करते हैं। ठीक है ना, A प्लस A डैश चेक करते हैं। ठीक, और यहाँ पर भाई क्या होता है, यहाँ पर आपका हाफ होता है। क्या होता है, हाफ होता है साथ में। ठीक है, करते हैं भाई। पहले हम लोग P का मान निकालेंगे, ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, P डैश के। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो सममित है, नहीं हो रही है तो सममित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल, A का मान हमारे पास है, कितना दे रखा है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे A डैश। क्या निकालेंगे इसका, A डैश। A डैश कैसे निकालेंगे भाई, आप जानते हैं मैंने रो को बना देना है कॉलम। ठीक है, तो मैं इसको कॉलम बना दूंगा, ऐसे करके कॉलम फॉर्म में रख दूंगा सारी रोज को। तो ये आपका A डैश हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है P की वैल्यू। मैंने आपको बोला A प्लस A डैश करके निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A प्लस A डैश करके। तो मैं भाई क्या करूंगा, देखें आप, और बाहर क्या चलता है, हाफ चलता है। ठीक है, तो पहले A का मान लगाएंगे हम, पहले हम लोग A का मान लगाएंगे, और A का मान कितना है, 2 है, -2 है, -4 है, -1 है, 3 है, 4 है, 1 है, ठीक है, -2 है, -3 है। ये आपका क्या मान हो गया, A का। इसमें जोड़ना क्या है, मुझे A डैश जोड़ना है। A डैश आपका आंसर था 2
-1 1 और -2 3 -2, यहाँ पर -4 4 और -3। क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे आप, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, -2 में -1 जोड़ेंगे -3 आएगा, -4 में 1 जोड़ेंगे तब भी -3 आएगा, -1 में -2 जोड़ेंगे तब भी -3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा, 4 में -2 जोड़ेंगे मतलब 2 आएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो -3 आएगा, -2 में 4 जोड़ेंगे तो फिर +2 आएगा, और -3 में -3 जोड़ेंगे तो -6 आएगा। ये आपका पी का मान आ गया। ठीक है ना। ओके, तो हम लोग भाई पी का वैसे फाइनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका होता है P इक्वल टू ½ a + a'। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे किस चीज़ को, a + a' के मान को। तो a का मान कितना है 4 -3 और -3 6 2 और यहाँ पर -3 2 -6। क्या करना है हमको, 2 से डिवाइड करा देना है। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो -3/2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो -3/2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो -3/2 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 6 का डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, इससे काटेंगे तो -3/2 बचेगा, इससे काटेंगे 1 आएगा और यहाँ काटेंगे तो -3 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, पी का मान आ गया। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सममित अवयव है, कौन सा अवयव है, सममित अवयव है, तो पी का मान पी डैश के बराबर आ जाना चाहिए। पी का मान पी डैश के बराबर आ जाना चाहिए अगर वो सममित है। तो हम लोग वही करेंगे, पी का मान पी डैश के मान के बराबर आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये रहा पी का मान हमारे पास, हम इसका बच्चों को निकाल लेंगे पी डैश निकाल लेंगे। तो पी डैश निकालने का तरीका है, रो बना दो कॉलम, रो बना दिया कॉलम। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपका पी डैश आ गया। अब चेक करो क्या पी का मान पी डैश के बराबर है, सारे एलिमेंट पी के पी डैश में मिल रहे हैं। देखो 2 and 2 -3/2 -3/2 -3/2 -3/2, ये देखिए आप, ये भी चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए, ये भी चेक कीजिए। मतलब पी का मान पी डैश के बराबर आ रहा है। जो पी का आंसर है वही पी डैश का आ रहा है, इसका मतलब पी पी डैश के बराबर है। मतलब यहाँ पर अवयव कैसा है, सममित है। अवयव कैसा है, सममित है। आप लिख सकते हो पी बराबर कितना आ रहा है, पी डैश, पी आ रहा है कितना, पी डैश, तो अवयव कैसा है, अवयव सममित है। आप लिख सकते हो अवयव कैसा है, सममित है। समझ में आई बात। मैंने क्या करा, फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया, पहले ए का मान नोट करा, फिर मैंने ए का डैश करा। डैश करने का तरीका बताया, रो को बना देना कॉलम, तो 2 -2 -4 मतलब रो जो है उनको मैंने कॉलम में रख दिया। ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला मैं a + a' निकालूंगा। चलो पी को हटाओ, मैं बोल देता हूं मैं पहले निकालूंगा a + a'। मैं क्या निकालूंगा, a + a'। तो a + a' निकालूंगा, तो a का मान मेरे पास था, a' मैंने बना लिया था, इन दोनों को जोड़ा, मुझे ये आंसर मिला। मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है सममित के लिए, मैंने पढ़ा है p का मान हम चेक करते हैं ½ a + a'। तो ½ a + a' का मतलब a का मान मेरे पास ये रहा, a' का मान मेरे पास ये रहा, ठीक, सॉरी a का मान ये है, a' ये है, और इन दो को जोड़ के मेरा आंसर ये आया था। तो ये a + a' का मान मैंने ये वाला उतार लिया, ये रहा, और बट्टे में ½ आ गया। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, फिर ये सबके बट्टे में 2 रखा, जो कट रहे थे वो काट दिए, जो नहीं कट रहे थे वो बट्टे में लिख दिए। तो p का मान आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे p का डैश करना है, p का डैश करना है। तो डैश करने का क्या मतलब है, मैंने बोला इसकी रो बना दूंगा कॉलम। तो ये रो था 2 -3/2 -3/2, इन्हें ऐसे रख दिया, इनको ऐसे रख दिया, इनको ऐसे रख दिया। मतलब अब देखा p के सारे एलिमेंट जिस जिस जगह पे हैं, p डैश में भी वो सारे एलिमेंट उसी जगह पर हैं। मतलब p का मान p डैश के कतई बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर एक कंडीशन वेरीफाई हो गई कि अवयव जो है वो कैसा है, सममित है। कैसा है, सममित है। इतनी बात समझ में आई। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन क्या पूछ रहा है, कह रहा है विषम सममित अवयव। तो आपको दूसरी कंडीशन चेक बतानी है। तो आप समझ गए ना, कभी भी आपसे क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए सममित अवयव है या विषमित अवयव है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर p का मान p डैश के बराबर है तो सममित है, p का मान p डैश के बराबर नहीं आए तो वो विषमित हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। मैं अब किसका निकालूंगा, विषम सममित का। तो विषम सममित कैसे निकालते हैं वो तरीका सीखते हैं।
आपको मैंने बताया था ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आपके 2020 में आ चुका है। कब आ चुका है? 2020 में। अब हम लोग सीखेंगे किसके लिए? विषममित के लिए। तो वही विषममित के लिए क्या करेंगे, ए का मान तुम्हारे पास है ही, ठीक है, ए का मान हमारे पास है तो हम ए का मान वही उतारेंगे इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, इसका ए डैश करेंगे। क्या करेंगे? ए डैश। ए डैश में जानते हैं आप, यहां पर हम रो को बना देंगे कॉलम, ठीक। ये आपका आ गया ए डैश, ओके। फिर हम लोग निकालेंगे ए माइनस ए डैश। जब सममित चेक करते हैं तो ए प्लस ए डैश जोड़ते हैं, विषम सममित करते हैं तो ए में से ए डैश घटाते हैं। तो ए माइनस ए डैश निकालना है तो 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3, इनको हम रखेंगे, इसमें से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? 2 - 1 और 1 को, -2 3 और -2 को, -4 4 और -3 को घटाएं भाई। 2 में से 2 घटाओगे, 2 - 2 कितना आ गया? 0। -2 से -1 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 -2। देखो जब भी दिक्कत हुआ करे तो मैंने बोला था तरीका, -2 ये माइनस लगाया और ये -1 घटाना है, तो माइनस माइनस क्या बन जाना है? प्लस। तो ये आपका -2 से 1 लेस करोगे कितना बचेगा? -1, तो ये -1 आ गया। -4 से माइनस करोगे 1 को, तो -4 -1 आपका -5 आ गया। -1 में से -2 तो माइनस माइनस +2 हो गया, तो -1 + 2 आपका 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ऐसे 3 में से 3 घटाओगे तो 0 मिलेगा। 4 -2 करो तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 में से -4 कम करोगे तो आपका +4 हो जाएगा, ये +4 और 1 आपका हो जाएगा 5। -2 से -4 करोगे तो -2 -4 -6 हो जाएगा। -3 में माइनस माइनस प्लस, +3 हो गया, -3 हो गया मतलब 0। तो आपका ये ए माइनस ए डैश मिल गया, ए माइनस ए डैश मिल गया। मैंने क्या बोला, हमें अगर विषमित कंडीशन चेक करनी है तो पहली वाली चीज को हमने पी माना था तो हम इसको क्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है q = हाफ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। हम ये चीज निकालनी है तो हाफ का मान हमारे पास है, ए माइनस ए डैश का मान हम लोग भाई रखेंगे, टिप पर रखेंगे यहाँ से 0 -1 -5 1 0 और 6। यहाँ पर देखें आप 5 -6 और 0। अब 2 से डिवाइड करें भाई, 2 0 के बटे में जाएगा 0, 2 इसके बटे में जाएगा -1/2, 2 इसके बटे में जाएगा तो देखो -5/2 हो जाएगा। 1 के अपॉइंट लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 0 के अपॉइंट 0 हो जाएगा, 6/2 लिखेंगे तो 3 मिलेगा, ये 5 लिखेंगे तो 5.2 मिलेगा, -6 के बटे में लिखेंगे तो -3 मिल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये आपका आ गया एक्चुअल में q का मान। अब मैंने क्या बोला, अगर q का मान q डैश के बराबर है तो सममित, और q का मान q डैश के बराबर नहीं है तो विषमित। तो q का ये आपका q का आंसर, काय का आंसर है? ये आपका q का आंसर है। और आपको क्या करना है? q डैश निकाल के चेक करना है, q डैश निकाल के चेक करना है। अगर q डैश के मान के बराबर ही आंसर आ रहा है तो सममित की कंडीशन वेरीफाई होगी, और बराबर नहीं आ रहा है तो विषमित होगा। तो q डैश निकालते हैं इसका हम लोग, 0 -1/2 -5/2, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 5/2, यहाँ पे लिखेंगे -3 और यहाँ लिखेंगे 0। अब भाई चेक कीजिए आप, भाई 0 का 0 मिला, यहाँ पे देखो माइनस का 1/2, यहाँ पे प्लस का 1/2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस का 5.2 है तो यहाँ पे प्लस का 5.2 है, मतलब q जो है वो नॉट इक्वल टू q डैश, q का मान q डैश के बराबर नहीं आ रहा है। दोनों आंसर आपस में मैच नहीं कर रहे, दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि यहाँ पर जो आव्यूह है वो कैसा है? विषम सममित है। कैसा आव्यूह है? वो विषम सममित है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई और किस किस तरह से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर ये फिनिश हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न अगर हम लोग चर्चा करें तो अगला प्रश्न कहता है आपसे, क्या कहता है? हम लोग अब सीखेंगे x और y की मान कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस से जितने क्वेश्चन बन सकते थे आपके बोर्ड एग्जाम में जो बने थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, लगभग 8 क्वेश्चन 7 कल के और आज 8 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे 9वें नंबर पे
कौन सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, कह रहा है यदि यहां पर आपको दे रखा है 130x प्लस y012 इज इक्वल टू दे रखा है 5618। और ये प्रश्न भी आपका 2020 में आ चुका है, 2020 में आ चुका है। तो हल करने का तरीका समझते हैं भाई। देखिए, अगर कोई भी नंबर बाहर लिखा है तो उसका पहले अंदर मल्टीप्लाई होगी। 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 की 0 से गुणा करोगे 0, 2 की x से गुणा करोगे 2x प्लस y012। हम क्या करेंगे 5618। देखिए 2 प्लस बाई कितना आएगा 2 प्लस बाई। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 आएगा। और हमें यहाँ पर दे रखा है इक्वल में 5618। अब देखिए भाई, यहाँ पर पहले एलिमेंट के बराबर में पहला एलिमेंट रखेंगे तो 2 प्लस बाई बराबर रखेंगे 5, तो बाई बराबर मिल जाएगा 5 माइनस 2, तो बाई बराबर मिल जाएगा 5 से 2 लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा 3। तो y का आंसर आ गया 3, ठीक है भाई। यहाँ पर तो x y कुछ है नहीं, आपका x कहाँ पर है, यहाँ पर। तो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट इक्वल टू फोर्थ एलिमेंट, तो हम रखेंगे 2x प्लस 2 बराबर 8। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, 2 इधर चला जाएगा। 2x बराबर आपका 8 से 2 लेस करो 6 बचा, और आप जानते हैं 2 3 जा 6, 2 3 6 होता है। x बराबर कितना आ गया 3, तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 6। और आपसे यही पूछा था कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 3 आया, y का भी 3 आया, और ये सिंपल सा प्रश्न 2020 में आ चुका है, ठीक है। हम लोग प्रश्न अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हम लोग अब वो क्वेश्चन सीख रहे हैं जो x और y z मान निकालने के लिए आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे गए, ठीक है। एक प्रश्न है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था कि यदि 2 3 4 5x प्लस 1y01 इज इक्वल टू 7010 यदि इतना दे रखा है, बोल रहा है तो x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब सीबीएसई बोर्ड ने, आपका जो सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड ने सन 2014 में पूछा, ठीक है ना। समझते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है आपको, x माइनस y करने के लिए बोल रहा है। मतलब पहले आप x का मान निकाल लो, फिर y का मान निकाल लो, जो x का और y का मान आए उसे घटाकर बता दो कि कितना आंसर आ रहा है। तो पहले हमें तो x और y के मान पता हो, है ना, तो वो पता करेंगे। कैसे करेंगे, 2 3 6, पहले डायरेक्ट करें क्या, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, समझदार तो हो ही गए होंगे आप। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 की 1 से गुणा करो 2x प्लस 1y01, और इधर कितना है आपका 7010 अब देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, 8 में बाई जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेगा तो 8 प्लस बाई लिखा जाएगा। 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। 2x में 1 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 मिलेगा, इज इक्वल टू रखेंगे 7010 ठीक है। देखिए आप यहाँ पर 8 प्लस बाई बराबर कितना रखेंगे 0। आपको बोला, समझ में आ गया ना कैसे मान निकालते हैं हम। तो बाई का मान कितना मिलेगा माइनस का 8, समझ गए। यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट बराबर फोर्थ एलिमेंट रखेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर कितना रखेंगे 5, तो 2x बराबर मिलेगा 5 माइनस 1, तो 2x बराबर मिलेगा 4, तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2। तो x का मान आ गया 2, y का मान हो गया -8। लेकिन आपसे सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि x माइनस y बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, x माइनस y का मान बताना है। तो x का मान कितना है 2 में से माइनस करना है y का मान, y का मान मतलब माइनस का 8, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा
10। कितना आएगा 10। ये सीबीएसई बोर्ड ने 2014 में ये बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आपको करा दूं। अगला प्रश्न अगर हम बढ़े अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न नंबर 11 है। कौन सा प्रश्न है? 11। और यहाँ पे बोला गया है यदि x + y = 5 2 0 9 आपको दे रखा, कह रहा तथा x - y = 3 6 0 - 1 दे रखा, कह रहा है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम ने 2 बार रखा है, 2019 में और 2020 में। देख रहे हैं आप कैसे कैसे प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में आज तक पूछे गए। बोला जा रहा है कि 2019 और 20 में एक प्रश्न दिया था जहां पर आपको x + y का मान दिया था, x - y का मान दिया था और बोला था बताओ x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, देखते हैं कैसे करेंगे उसको हम लोग। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे x + y का मान कितना दिया है 5 2 0 9 और इसे मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा मान नोट करेंगे, दिया है x - y = 3 6 0 - 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2। हमें मालूम है x और y का मान निकालना है। तो भाई एक बात सुनो, अगर मैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ दूं तो आपको पता है +y - y कट जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां पर समीकरण 1 में क्या जोड़ दूं, समीकरण 2 लिखूंगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ूंगा तो x में x जोड़ूंगा बच्चों, x में x जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 2x। y में y जोड़ूंगा तो y प्लस का y माइनस का कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो 0 हो गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो 5 में 3 जोड़ूंगा 8, 2 में 6 जोड़ूंगा 8, 0 में 0 जोड़ूंगा 0, 9 में -1 जोड़ूंगा तो 9 में -1 जोड़ूंगा कितना आएगा 7 आएगा। 9 में -1 जोड़ूंगा 8 आएगा, कितना आएगा 8, क्योंकि 9 में से 1 घट जाएगा। तो यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा सबके बटे में, 8/2 8/2 0/2 और 8/2। आप जानते हैं कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा 2 चौक 8 2 चौक 8, ये हो जाएगा 0 2 चौक 8। तो आपको x का क्या मान मिला, x का मान मिला 4404। अब क्या करेंगे आप, x का तो मान निकाल लिया, y के मान निकालने का दूसरा तरीका है या तो आप समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तब भी y का मान मिल जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जो मान निकाल लेते हैं उसे किसी एक समीकरण में लगा देते हैं जिससे हमें क्या होता है दूसरा मान मिल जाता है। तो हम एक काम करेंगे, इस वाले को समीकरण जो भी x का मान है वो समीकरण किस में लगा देंगे 1 में। क्या में लगा दो 1 में, लगाओ भाई। x का मान कितना आया, x का मान आया 4404, x का मान आया 4404। भाई इसमें तो लगा रहे हो समीकरण 1 में, x की जगह पे लगा दिया x का मान, प्लस y निकालना आपको बराबर, आपको इक्वल में क्या दे रखा है 5209। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या करना है बच्चों, y को यहाँ रहने दो और बाकी ये मान उधर चला जाएगा। आपको मालूम है कोई भी प्लस की वैल्यू जब इक्वल में जाती है तो माइनस हो जाती है और माइनस की वैल्यू जाती है तो प्लस हो जाती है। तो ये प्लस का पार्ट था, इधर जाकर काय का हो जाएगा माइनस का। और हम लोग इसे हल करेंगे, 5 में से 4 कम करेंगे 1, 2 में से 4 कम करेंगे तो माइनस का 2, 0 में से 0 लेस करेंगे 0, 9 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 5। तो देखा आपने कि कितने आसान तरीके से हम लोगों ने x और y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, ऐसे प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे हम इसी तरह के और कोई क्वेश्चन करते हैं। किसी भी हालत में हमें अभ्यास में कोई कमी नहीं रखनी, ठीक है। और ये चैप्टर मैंने आपको शुरू में ही बोला था, कल ही बोला था कि एकदम हलवा चैप्टर है, एकदम सिंपल चैप्टर है। तो इस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो समझो आपने भाई एक प्रकार का अपना नुकसान कर लिया, ठीक है। और इसकी भरपाई किसी और चैप्टर में करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ गलत करोगे तो मुझे समझ में नहीं आता फिर मार्क्स आप कहाँ से अटेम्प्ट करोगे, है ना। तो अगला प्रश्न दिया था उन्होंने, बोला था यदि x प्लस y का मान दिया था 2112, ओके, और
2x माइनस बाई का मान दिया था 1 2 2 1। ओके, कह रहा है तो x का मान बताओ, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न आया था 2017 में, 2017 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक एक प्रश्न आपको अपने हाथों से करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम उठाकर वैसे छाप देते हैं, डिजिट तक चेंज नहीं करते। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड एग्जाम में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा आलस छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, बस यही है, उसे जितना अभ्यास कर लोगे, जितना उस पर मेहनत कर लोगे, उसमें चमक उतनी ज़्यादा आ जाएगी, मार्कशीट उतनी चमकती हुई आपको मिलेगी, अच्छे मार्क्स के साथ मिलेगी। x का मान ज्ञात करना है तो हम पहले x प्लस बाई का मान नोट करेंगे, 2 1 1 2। इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस बाई का मान नोट करेंगे, 1 2 2 1। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं x का मान कब मिलेगा, समीकरण 1 को 2 में जोड़ दूं, बाई से बाई कट जाएगा, है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर x में 2x जोड़ेंगे कितना आएगा, 3x। बाई में बाई जोड़ेंगे तो बाई प्लस का बाई माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हटाओ उसको। 2 में 1 जोड़ो 3, 1 में 2 जोड़ो 3, 1 में 2 जोड़ो 3, 2 में 1 जोड़ो 3, सही है। x का मान चाहिए तो 3 के बटे में जाएगा 3, 3 के बटे में जाएगा 3, 3 के बटे में जाएगा 3, 3 के बटे में जाएगा 3। क्या कहा मैंने, जो x के साथ होता है वो बटे में चला जाता है। x बराबर यहाँ कट गया 1 1 1 1 1 1 1 1, तो इसका मतलब x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1। और ये प्रश्न 2017 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। ऐसे मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले चलूँ तो मैं, भाई आप लोग समझ रहे होंगे, आपको, मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा, पॉजिटिव मन से बैठिए, ठीक है, अच्छे मन से बैठिए, सारे क्वेश्चन आप, मैं समझूंगा भाई आप हर क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। मन को हमेशा मजबूत रखो। और वैसे मैथ्स के टीचर, मैथ के स्टूडेंट्स हो, मैथ्स के स्टूडेंट होने का मतलब ही है कि आप सबसे बेहतर स्टूडेंट हो, आपने सबसे बेहतर लाइन को, बेहतर सब्जेक्ट को चुना है, तो बेहतर सब्जेक्ट को चुना है तो फिर मन थोड़ा करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बहुत ही भाई हार्ड वर्क करो, देखो क्या हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करो, कितना अच्छा रिजल्ट आता है आपका। अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 था, यदि x बराबर दे रखा था 3 2 1 4, ठीक है, कह रहा है तथा x प्लस 2y का मान दिया है 1 0 माइनस 3 2। बेटा बुक्स में भी इतने क्वेश्चन नहीं दिए हैं जितने मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी भी कराऊंगा, यूपी बोर्ड के भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। x का मान दिया है तथा x प्लस 2y का मान दिया है, कह रहा है हो तो y का मान ज्ञात करो। इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था x का, यहाँ पूछा जा रहा है y का, और ये प्रश्न भी 2017 में आया है। देखते हैं उसको भी वैसे ही। इस बार भाई क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, इस बार x का मान उन्होंने दे रखा, x का मान दे रखा है, क्या दिया x का मान 3 2 1 4। हल करते हैं हम भाई इसका, x का मान दिया है और x प्लस 2y का मान कितना दिया है 1 0 माइनस 3 2। करना क्या है, y का मान निकालना है ना, तो एक काम करो, इस x का मान, अब भाई इसे समीकरण 1 मान लो, है ना, लिख देना, काय में लगा दोगे, इस x का मान समीकरण 1 में लगा दो, लगाओ, इस x का मान यहाँ लगा दो, तो 3 2 1 4 यहाँ लगा दिया, प्लस 2y इजिकल टू 1 0 माइनस 3 2। सॉल्व करेंगे, देखें भाई क्या कर सकते हैं, 2y को यही रहने देंगे और 1 0 माइनस 3 2 इसकी तरफ हम ले जाएंगे, इस वाले हिस्से को, ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, 3 2 1 4। सॉल्व करें, 1 से 3 लेस करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, 0 से 2 लेस करोगे तो भी माइनस 2 मिलेगा, ठीक है, -3 से -1 लेस करोगे तो माइनस का 4 मिलेगा, 2 में से -4 लेस करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा। फिर देखो
1 से 3 लेस किया -2, 0 से माइनस किया 2 को तो -2, -3 से -1 को लेस किया तो माइनस का 4, 2 से -4 किया तो आपका कितना आ गया -3 माइनस से दो में से 4 कम किया तो माइनस का 2। ठीक है, हमारा किसके बाद चल रहा है 2y के, y का मान चाहिए ना हमें, y का मान चाहिए बच्चों, तो y का मान चाहिए तो 2 कहाँ भेजना पड़ेगा, बटे में, तो बटे में भेजते हैं भाई, -2 के बटे में आ जाएगा, इस वाले -2 के बटे में आ जाएगा, इस -4 के बटे में आ जाएगा, इस -2 के बटे में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, कट जाएगा -1, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -1। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये आपका क्या आ गया, ये आपका y का मान आ गया। क्या आ गया आपका भाई, y का आंसर आ गया। तो आपसे ये पूछा गया था सन 2017 में। ठीक है, आपसे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा होगा ना आपको, एक एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअली मतलब एकदम इजी टू हार्ड की तरफ कराऊंगा। पहले सिंपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से बने, उसके बाद इनका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि यदि x प्लस बाई प्लस जेड, एक्स माइनस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 2 और 2। भाई जेड नहीं समझेंगे इसको, ये 2 लिखा है। ठीक है, मेरा थोड़ा 2 ऐसे ही बन जाता है। कह रहा है तो x कॉमा बाई, तो x कॉमा बाई व z का मान ज्ञात करना। और ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में आया। अब बच्चे कहते होंगे 2017 में इतने सारे प्रश्न आ गए। भाई मैं आपसे हमेशा कहता हूँ लगभग आपके ईपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेट आपका निकल आता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 7 सेट बने तो 7 सेट में क्वेश्चन कॉमन नहीं होते। ठीक है, कुछ कॉमन हो सकते हैं लेकिन सारे कॉमन नहीं होते। बाकी क्या होता है, हर सेट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए एक साल में 7 सेट बने, अगर एक साल में एक क्वेश्चन उन्होंने रखा तो 7 सेट में कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, है ना। मान लो किसी में कॉमन है 2-3 जगह, तो उस साल कितने क्वेश्चन तैयार हो गए उस चैप्टर से, 4-5 तैयार हो गए। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे 10 साल में, अगर एक साल में 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 साल में कम से कम 70 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, है ना। ये तरीका होता है। तो हमें एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं, देखते हैं भाई, इसको भी हल करते हैं। भाई एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस दे रखा हो आपको, कैसे दिया हो देखो, पहले नहीं दिया था। ठीक है, पहले दिया था भाई, सॉरी, ये जब माइनस चले अल्टरनेट का मतलब पहले पे था, फिर दूसरे पे था, फिर तीसरे पे था। तो बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है, आप पहले तो इसे हल करेंगे। देखो इसे आप लिखेंगे -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, इक्वेशन 2 मान लेंगे। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्या करना है, मैंने कहा जब भी अल्टरनेट कोई चीज़ हो रही हो तो आप भी अल्टरनेट चलो, 1 में से 2 घटाओ, समीकरण 1 को 2 से घटाओ, या मतलब 1 को 2 से जोड़ लो, 2 में 3 जोड़ लो, और 3 में 1। मैंने क्या बोला, 1 में 2 जोड़ लो, 2 में 3 जोड़ लो, और 3 में 1 जोड़ लो। अपने आप x y z के मान निकल आएंगे। और बाकी तो तरीका है तुम्हारे पास, x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, किसी समीकरण लगा दो तब भी मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में जोड़ेंगे समीकरण 2 को। देखिए जब जोड़ेंगे तो देखो -x प्लस x कट जाएगा, -x प्लस x कट गया, y माइनस y कट दिया, और z प्लस z कितना हो गया 2z। देखिए आप, -x प्लस x कैंसिल, y माइनस y कैंसिल, और z प्लस z कितना हो गया 2z बराबर 1 और 2 कितना होता है 3, z बराबर आ गया 3/2। एक आंसर आ गया। अब क्या काम करिए आप, अब आप काम करिए समीकरण 2 में जोड़िएगा समीकरण 3 को। ठीक, तो 2 में जोड़ना 3 को। देखो x कितना हो गया 2x, क्योंकि दोनों प्लस थे, ये माइनस का y, ये प्लस का y कैंसिल हो गया, प्लस का z माइनस z कैंसिल हो गया, बराबर देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, x का भी मान आ गया, z का भी आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों हम करेंगे समीकरण 3 में जोड़ देंगे 1 को, समीकरण 3 में जोड़ देंगे समीकरण 1 को।
जोड़ें आप, x में x जोड़ेंगे प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, y में y जोड़ेंगे कितना आएगा 2y, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3/2। तो देखा आपने x का मान 2, y का मान 3/2 और z का भी मान 3/2। तो समझ में आया आपको कैसे करके करना है इसको। अगर हम बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 15, भाई डेली 1 घंटा तो मैथ्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, जो भी आपका स्टडी आवर्स हैं जिनमें आप पढ़ते हो उसके अलावा, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैथ अभ्यास तो करनी पड़ती है और यही टाइम है, ठीक है, करने और मरने का, मतलब करो या मरो वाला कॉन्सेप्ट प्लान लो कि भाई करना ही करना है, एक टारगेट फिक्स कर लो और उस पर काम करो, है ना। बाकी अब तक आपने जो किया मस्ती करी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो समय अभी मेहनत की जगह मस्ती करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। 5वां क्वेश्चन है, 15वां सॉरी, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया, x प्लस जेड का मान दिया, y प्लस जेड का मान दिया और हमें दे रखा 9, 5, 7 है, तो कह रहा है x बाई बा जेड, x बाई बा जेड के मान ज्ञात करो, ठीक है। 2017 और 18 2 दफ़ा पूछा गया प्रश्न, पढ़ते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले वही तरीका, समीकरण बनाओ, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण 1, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 2, y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 3। अब आप एक काम करिए, देखिए समीकरण 2, 3 में 2 एलिमेंट है, ऊपर 3 एलिमेंट है, तो आपको पता है समीकरण 1 से 2 को हटा दो, 2 एलिमेंट कट जाएंगे, समीकरण 1 से तीसरे घटा दो, 2 एलिमेंट कट जाएंगे। तो वही करना है आपको, समीकरण 1 में से घटा देना है समीकरण 2 को। इतना तो कॉमन सेंस है, कब जोड़ना है कब घटाना है ना। देखो x में से x घटाओगे 0, जेड से जेड घटाओगे 0, क्या बचा केवल y बचा, और 9 से 5 कम करोगे 4, देखो आ गया आपका आंसर y का, ठीक है। ऐसे क्या करोगे आप, समीकरण 1 से ही घटाओ, समीकरण 1 से घटाओ किसको, समीकरण 3 को, किसको घटाओगे समीकरण 3 को, x से देखो x तो ऐसे लिखा जाएगा, y से y कट गया, z से z कट गया, और 9 से 7 कम करो कितना बचेगा 2 बचेगा, ये आपका x का मान आ गया, ठीक है। जब x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया, आप क्या करो समीकरण 1 में लगा दो, मतलब x बा y का मान समीकरण क्या में लगा दो, x बा y का मान समीकरण 1 में लगा दो। भाई अब समीकरण 1 में लगाएंगे, x का मान 2 आया, प्लस y का मान आपका 4 आया, प्लस z है बराबर 9, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 प्लस z बराबर 9, तो z बराबर 9 माइनस 6, तो z बराबर 9 में से 6 कम करो 3 आया, ठीक है। तो x का, y का और z का, देखा कितने आसानी से हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 1-2 प्रश्न और पढ़ लेते हैं इसके, और फिर उसके बाद जो भी नई चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। 1-2 प्रश्न और हैं इसी तरह से, वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, प्रश्न नंबर 16, कह रहा है यदि a बराबर आपको दे रखा है 3√3 2 4 2 0। भाई जिसे लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो आप प्रीवियस ईयर की भी उठाइए, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम्स में आए हुए। तो सिद्ध कीजिए कि a डैश का डैश a के बराबर होता है, और ये 2018 में पूछा गया, ठीक है, पूछा गया 2018 में। सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है। आप जानते हैं a का मान कितना दिया है 3√3 2 4 2 0। क्या करना है आपको, a का डैश करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए बच्चों, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। पहले सबसे पहले a डैश करोगे तो आपको पता है रो बन जाएंगे कॉलम, 3√3 2 4 2 0, ओके। अब फिर से मुझे क्या करना है, इस डैश का एक बार और डैश करना है, तो अब ये रो बन गया तो कॉलम, एक बार और डैश करना तो कॉलम बन जाएंगे फिर से रो। अब ये कॉलम है, ये फिर से क्या बन जाएगा
ये फिर से रो बन जाएगा, यही होता, ठीक है। रो बन जाती कॉलम, दोबारा करते तो कॉलम बन जाते हैं रो। अब देखा आपने एक ए डैश करा तो ये मिल गया, ए डैश का फिर डैश करा तो जो था वही मिल गया। तो देखा आपने कि ए डैश का डैश करा तो फिर से वही मिल गया जो ए का मान था। तो इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है कि ए डैश का जो डैश है वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यही सिद्ध करना था, है ना, इस प्रश्न में ही था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कवर करते जा रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और फिर हम लोग आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसकी थ्योरम क्या होती है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ए इनवर्स निकालना, प्रतिलोम व्युत्क्रम, है ना। आपसे पूछा जाता है कि कोई भी अभिविधि से एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं, 8 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्रेमर विधि से आप कैसे सॉल्व करोगे। इस तरीके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अब तक आते रहे, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा 17। सॉरी, पूछा गया एक्स वाई तथा जेड के मान बताइए, मान बताइए, ओके। और दे रखा है आपको यदि 3x, ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगेंगे बस, फिनिश हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन, ठीक है। 3x 4y इज इक्वल टू दे रखा 2 1.5 1 जेड ओपन। और ये प्रश्न 2013 में और 2015 में 2 बार ये भी आ चुका। तो हल करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है 3x 4 और पाई। देखिए भाई यहाँ पे दे रखा है 2 1.5 का मतलब 1.5 होता है 1 जेड 1। सॉल्व करेंगे 3x 4 एंड पाई, 2 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 दूनी 3 होता है ना, 1.5 दूनी कितना होता है 3, वैसे ही 15 दूनी 30 हो गया, 1 के बाद 0.3 ही लिखा जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 की जेड से गुणा कराओ 2 जेड, 2 की 1 से गुणा 2। क्या करना है, x देखो x सेकंड नंबर पे एलिमेंट है, इसका सेकंड नंबर पे 2 एलिमेंट है, तो x का मान कितना हो गया 2, एक आंसर आ गया, ठीक है। बाई देखिए 4th नंबर पे है, तो बाई यहाँ पे 4th नंबर पे 2 है, तो बाई का आंसर कितना हो गया 2, x का मान 2, बाई का मान 2। z का चेक करना है, तो देखिए z ये इधर वाले में देखिए राइट हैंड पे 2z लिखा है और 2z लिखा है, ये किसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो z का मान कितना आ गया 2, मतलब x भी 2 y भी 2 और z भी 2, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।